हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आई हूँ। एक ऑल्ट्रेशन है कुर्ती की। तो जैसे कि कोई आपके पास कोई ऐसी कुर्ती आ जाती है या आप खुद ही परचेज कर लेते हो कि जिसकी स्लीव्स लंबी हो या उसकी लेंथ ज़्यादा हो। जैसे स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंथ की स्लीव्स तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर आपको छोटी करनी हो लेंथ, आपने पहन के रखा, बाद में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे छोटी करनी है उसकी लेंथ, या फिर न्यू कुर्ती ली है या फिर ऑल्ट्रेशन के लिए आपकी बुटीक में आ गया हो, तो इसकी हमें पूरी लेंथ भी कम करनी है, जैसे ऊपर से नीचे तक की कम करनी है। तो हम कैसे क्या करेंगे? अगर नीचे बॉर्डर लगी होगी तो फ्रेंड आपको यहाँ पे क्या करना है कि बॉर्डर को निकाल लेना। अगर बॉर्डर ऊपर से लगी हुई है तो आप बॉर्डर को यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर बॉर्डर नहीं लगी हुई है, वर्क वगैरह किया हुआ है, तो फिर आपको उसके लिए अलग सिस्टम है, मैं उसके लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगी, या इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूँगी। यहाँ पे इसकी लेंथ जो है हमें 4 से 5 इंच कम करनी है। तो जैसे बहुत सारी कुर्ती आती है जिसकी चेस्ट वगैरह ज़्यादा होती है और कम साइज़ की लेडी ले लेती हैं, तो उन्हें काफ़ी ऑल्ट्रेशन करवाना पड़ता है। चेस्ट, वेस्ट, नीचे की लेंथ, जैसे यहाँ पे लेंथ कट करवाने एंड स्लीव्स कम करवाने होते हैं, बहुत कुछ होता है। बहुत लोग शोल्डर वगैरह भी कम करवाते हैं, क्योंकि अगर आप डबल एक्सेल ले रहे हो और आपकी जो साइज़ है वो एक्सेल है या एल है, तो फिर बहुत कम करनी पड़ती है। तो यहाँ आर्म होल वगैरह जो है वो सब यहाँ पे बराबर है, सिर्फ हमें यहाँ पे स्लीव्स कम करनी है। यहाँ पे हमें आर्म होल का कोई ऐसा लोचा नहीं है कि हमें आर्म होल कम करनी है, सिर्फ हमें यहाँ पे इसमें स्लीव्स कम करनी है। तो मैं ये वीडियो बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप शुरुआत कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन में ना पड़े, अगर आपको सिर्फ स्लीव्स छोटी करनी हो, लेंथ कम करनी हो, तो मैं ये सब बता रही हूँ। इसके साथ साथ मैं थोड़े बहुत और भी आपको टिप्स दूंगी। तो वहाँ आपको क्या करना, शोल्डर्स आप चाहे तो यहाँ से खोल ले, पहले स्लीव्स को बाहर निकाल ले। तो जैसे कि यहाँ पर एक कुर्ती है, सिल्क की एक कुर्ती है वर्क वाली, और ये जो है ना ये डबल एक्सेल में है और हमें इसे साइज़ को कम करना है। तो यहाँ पर जो है ना, तो डबल एक्सेल और एक्सेल में आर्म होल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पे आप आर्म होल को टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स सिर्फ हमने निकाल ली है और स्लीव्स निकली हुई है। आप चाहें तो, अगर आप थोड़ा सा आपको अच्छी प्रैक्टिस है, तो बिना आप स्लीव्स को कुर्ती से निकाले हुए ही आप नीचे से खोल करके भी कट करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी फिनिशिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए अगर आप स्लीव्स निकाल के अच्छे से उसे कट कर लें, कट करके उसके बाद आप अटैच कर लें, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग हो जाती है इसकी। तो चलिए मैं वही आपको बताती हूँ। वैसे एक टिप्स ये भी है कि आपको अगर जल्दबाजी हो तो आप स्लीव्स को नीचे से कट करके भी फोल्ड कर ले तो चलता है, अगर सिर्फ स्लीव्स का प्रॉब्लम हो तो। अब यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा कमर, मतलब मैं यहाँ पे 4 से 5 इंच खोल लूँगी दोनों तरफ से, आर्म होल के पास से। ये जो सिलाई है ना नीचे से, इसे हमें खोल लेनी है, क्योंकि हमें स्लीव्स अटैच करनी है, तो हम यहाँ पे खोल लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे हमें लेंथ कम करनी है। तो लेंथ का ये है, अस्तर वाली कुर्ती है, तो वो भी मैं आपको उसके भी तरीके मैं आपको बताऊंगी कि अगर अस्तर लगे हो तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर पहले मैं स्लीव्स को भी, इसकी सिलाई पूरी हम खोल लेंगे क्योंकि हमें कट करनी है। तो मैं ऊपर से इसे अच्छे से खोल रही हूँ, और ये सिल्क के कपड़े हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत ही छोटी वाली एक कैंची रखती हूँ, सीजर, जिससे कि मैं सिलाई काटती हूँ। सिलाई खोलने के लिए भी फ्रेंड आते हैं, एक मतलब हुक जैसी होती है निकाल, लेकिन मैं उससे ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, मुझे ये कैंची से काम परफेक्ट लगता है और फटाफट करती हूँ, और नहीं तो मैं हाथों से धागे खींच के। लेकिन हाथों से यहाँ पे मैं खींच नहीं रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये सिल्क के कपड़े हैं, फट सकते हैं। कॉटन वगैरह में फटाफट मैं सिलाई खोल देती हूँ, जैसा कि आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखे होंगे। तो खैर, खोलने का यहाँ कोई ये नहीं है, वो तो आप किसी भी तरीके से खोल लीजिए। आपको जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप स्लीव्स के जो सिलाई है उनसे खोल के निकाल लीजिए। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसके इंटरलॉक है, चूँकि रेडीमेड कुर्ती है तो पूरे इंटरलॉक किए हुए हैं, तो इंटरलॉक को मैं खोल रही हूँ। और इस टाइप की सिल्क की कुर्ती में वैसे भी अगर आप अपनी बुटीक में बनाते हो तो इंटरलॉक मशीन अगर आपके पास हो तो इंटरलॉक कर दीजिए, जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि मैं भी जब अपनी बुटीक में काम करती हूँ तो मैं कोई भी कपड़े जब रेडी कर लेती हूँ तो इंटरलॉक कर देती हूँ, जैसे कि जिसे आप ओवरलॉक कहते हैं, इंटरलॉक कहा जाता है। उसे कर देने से कपड़े की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो खैर चलिए, वो बात तो अलग है। यहाँ पे हम पहले स्लीव्स के और सब के जो है कुर्ती के हमने जो धागे हैं वो कट कर लिए हैं। और फ्रेंड, काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो है जो बिगनर्स है, जो कि जिन्हें थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन करनी है, और थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन करते करते ही आप काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रेशन करने लगते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स को खोल लिया है। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेंथ है जो हमें जितनी रखनी है, जैसे मुझे यहाँ पे 10 इंच रखनी है लेंथ, और ये जो है 16 है।
तो यहाँ पे कम करनी है, 7 इंच कम करनी है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे 10 इंच पे, तो 10 इंच हमें 9.5 मुझे लेंथ रेडी रखनी है, तो मैं 10.5 ले लेती हूँ, या फिर 11 ही ले लीजिए आप। तो मैं यहाँ पे 11 ले लेती हूँ, क्योंकि ऊपर में 9.5 हमें रखनी है यहाँ पे लेंथ पूरी कंप्लीट। तो ऊपर से 1/2 इंच सिलाई में जाएगी और नीचे से 1/4 इंच जाएगी सिलाई में, तो इसलिए उसी हिसाब से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। और करके अब हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना ऊपर से ही हमें अटैच करना है, आर्म होल का कुछ भी कट फट नहीं करना है, सब बराबर है, बराबर रखना है आपको। आप अगर जैसे किसी को शोल्डर ज़्यादा लग रही हो ना, तो वहाँ पे तब शोल्डर कट करे तो आर्म होल में फिर आप कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें वैसा कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी कर लिया है मैंने ऐसे। और कुर्ती की जो है ना, इसे आप बराबर देख लेते, जैसे मैं यहाँ पे इसे खोल करके देख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा तिरछा लग रहा है, आपको भी थोड़ा तिरछा लग रहा होगा ना, बीच में कम और साइड में ज़्यादा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, आप मिला लीजिएगा। तो मैंने मिलाया है, तो फिर मैं यहाँ पर से जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, टेढ़े हैं, तो एकदम बारीक सा कट करके मैंने यहाँ हटाया है बराबर करने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बराबर से मिला के हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिएगा, नहीं तो ऑल्ट्रेशन का काम है, पता चलेगा कि बिगड़ गई पूरी कुर्ती। तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, फोल्डिंग करेंगे। और ये फोल्डिंग जो फोल्ड करके रखेंगे ना, उसकी जो चौड़ाई होगी वो 1/2 इंच की होनी चाहिए, 1/2 इंच से बिल्कुल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एकदम अच्छे से आप सिलाई को एकदम बराबर कॉर्नर से लेकर के निकालेंगे, एकदम फिनिशिंग के साथ, जैसे कि हम रेडीमेड कुर्ती लेते हैं तो वैसी। और वैसे करके मैं यहाँ पर सिलाई दे दूँगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप बिगनर से अगर आप सीख रहे हैं ना फ्रेंड, तो कोशिश कीजिए कि अपनी सिलाई में ना खूब अच्छी सफाई दीजिए, क्योंकि आपकी सिलाई में जितनी सफाई होगी ना, टेढ़े मेढ़े सिलाई नहीं गए हैं, एकदम से सीधे सीधे हैं, अच्छे हैं ना, तो काफ़ी आपकी फिनिशिंग, तो उससे आपके अगर मतलब फिनिशिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी अगर फिटिंग वगैरह में है ना, तो आपकी ये चीज़ अच्छी है ना, तो आपको बहुत कुछ कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। फिर आप आगे के भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे दूर कर सकते हैं। पहले आपको अपनी सिलाई में ना एकदम साफ़ सुथरा सिलाई आपका होना चाहिए, पूरी फिनिशिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप किसी भी बुटीक से आपने जो कपड़े वगैरह पहले आपने बनवाए हुए हैं, तो वो उसको लेकर के रखिए। अगर आप बिगनर्स हैं और आप सीख रहे हैं सब कुछ को, तो और देखिए कि उसकी सिलाई कैसे सीधी सीधी गई है, कैसे साफ साफ गई है, अच्छी गई है, वैसे आपको करना है। इतनी बारीक सी बातें कोई नहीं बताता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जब यहाँ पे आज मैं ऑल्ट्रेशन का काम लेकर बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज फ्रेंड को कुछ और भी टिप्स दे दिए जाए, तो हो सकता है ये आपके लिए यूज़फुल हो। और यहाँ पे हमें अब लेंथ कम करनी है, तो चलिए लेंथ कम करने के लिए यहाँ पे अस्तर लगे हुए हैं, और चूंकि ये कपड़े यूज़ 1-2 बार शायद हुए हैं, तो ये धुली हुई है, अब यूज कितने हुए पता नहीं, लेकिन ये धुली हुई है। तो इसके अस्तर की जो माड़ी है ना, जो उसमें जो कड़कपन होती है ना, वो निकल चुकी है। तो अब हमें एक बेनिफिट ये हो गया है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ पूरी मैंने ऊपर से नीचे तक लेंथ क्या है यहाँ पे 44.5 है, हमें रखना है 39। तो हम 39 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 14 रखेंगे। तो 39 नहीं लेकर 40 लेने वाले हैं हम। तो यहाँ पे 40 भी अगर आप 40 ही लीजिए, 1 ही इंच आपको फोल्ड करना है नीचे में, और 39 रेडी रखना। अब हमें ऊपर तो कुछ करना नहीं है सिलाई वगैरह, जो हमें करना है नीचे करना है, नीचे कट करना है, नीचे सिलना है। तो 5 इंच हमें यहाँ से कम कर देने हैं, ये देख रहे हैं ना आप। अब यहाँ पे क्या अस्तर जो है ना, वो 2.5 इंच छोटी है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अस्तर की कुर्ती बनाते हैं, तो वो अस्तर जो है मेन फैब्रिक से अस्तर अंदर की तरफ 2-3 इंच कम रहती है, छोटी रहती है, और अलग अलग करके वो उसे सिला हुआ होता है। जैसे अस्तर अलग सिलता है और मेन फैब्रिक अलग। जैसे कि आप मेरे अस्तर वाली कुर्ती की बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाल रखी है बनाने की, तो वहाँ पर यार देखिएगा, तो मैंने सिलने का यही सेम तरीका बताया हुआ है। तो ऐसे ही होता ही है रेडीमेड कुर्ती में, या अस्तर वाली कुर्ती जो आप बनाते हैं उसमें। तो यहाँ पर चूंकि ये कपड़े धुल चुके हैं, इसकी माड़ी निकल चुकी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कट करके दोनों कपड़े को साथ में फोल्ड कर देंगे। अगर नहीं माड़ी निकली होती, न्यू और कपड़े का ऑल्ट्रेशन है, तो फिर आपको अस्तर को कुछ भी, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था, आप मेन फैब्रिक को अलग फोल्ड करते और अस्तर को आप अलग, आपको बारीक सी फोल्डिंग दे देनी होती, हो जाता है काम। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, ये मैं कट कर रही हूँ। तो मैंने बराबर से 5 इंच करके आपको पूरे साइड में पहले 5-5 इंच करके नाप लेनी है, और आपको यहाँ पे कट डाल देने हैं, कट करके हटा देने हैं नीचे के कपड़े। और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया ही है, तो हम उसे फोल्डिंग डाल देनी है। तो यहाँ से मैं फटाफट इसे कट करके हटा देती हूँ। ऑल्ट्रेशन कहने के लिए ऑल्ट्रेशन होता है, बट टाइम काफ़ी लगता है इसमें। अगर आपको ज़्यादा स्लीव्स वगैरह और नीचे के कट करने हैं,
ज़्यादा काम है ना, तो समय भी लगता है करने में। अगर आप बुटीक में काम कर रहे हो तो आप इसकी चार्ज आप ढंग से लेना, एकदम से 25-50 रुपये पे काम मत करके देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसमें और फिनिशिंग भी आपको देनी होती है। अब यहाँ पे हम ऐसे ही हाफ इंच, जैसे हाफ इंच साइड से फोल्डिंग है ना, साइड चाक जैसे मुड़ी हुई है, वैसे ही उतनी ही फोल्डिंग आपको यहाँ लेनी है। अब आपको अस्तर को अगर अलग से सिलना होगा तो आप यहाँ से पहले सिलाई खोलेंगे, तो मतलब 2-2.5 इंच ऊपर तक, और उसके बाद आप अस्तर को पहले अलग फोल्ड करेंगे, मेन फैब्रिक को अलग फोल्ड करेंगे। अस्तर को छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे 2 इंच ऊपर, और कट करके अस्तर को निकालना। लेकिन मैं यहाँ अस्तर नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि अस्तर की मारी निकल चुकी है, तो मैं यहाँ पे फोल्डिंग कर रही हूँ। और एकदम से बारीक आपको फोल्डिंग लेनी है, हाफ इंच की फोल्डिंग लेनी है। फोल्डिंग में कपड़े 1 इंच कपड़े दब जाएंगे अंदर, डबल फोल्ड करेंगे आप कपड़े को तो 1 इंच जाएंगे, लेकिन जो फोल्डिंग की जो चौड़ाई होती है ना, वो हाफ इंच होनी चाहिए। जैसे चाक मुड़ी हुई है, जितनी आपने स्लीव्स में मुड़ी है वैसे ही आप लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेंगे। ज़्यादा लेंगे तो ऑड लगेगा और वो बिल्कुल भी फिनिशिंग उसकी अच्छी नहीं आएगी और अच्छी दिखेगी भी नहीं। और यहाँ एक चीज़ और, ऑल्ट्रेशन करते समय भी आप धागे का जो है, जो थ्रेड आप लेते हैं सिलने के लिए, वो एकदम कपड़े से मैच करके लीजिए, ताकि जो ऑल्ट्रेशन है वो पता नहीं चले कि ऑल्ट्रेशन किया गया है। एकदम से बराबर कलर मिल जानी चाहिए कपड़े के साथ में। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। अभी हम फोल्डिंग यहाँ पे डाल देंगे, तो इस तरह से हमारी नीचे की फोल्डिंग भी हो गई है। उसके बाद हम चलेंगे स्लीव्स को अटैच करने के लिए, क्योंकि स्लीव्स की कटिंग करके हमने उसे जो फोल्डिंग डालना कर लिया है। अटैच करना बिल्कुल आसान है, जैसे सिंपल आप करते हैं कुर्ती में, ब्लाउज़ में अटैच, वैसे ही हम सेंटर से उठाएंगे और अटैच करेंगे। तो पहले यहाँ नीचे का हो जाता है, तो नीचे का ये हो गया। और इसकी आप डबल सिलाई, ऊपर से एक सिलाई नीचे से, ताकि ये जो है ना कपड़े जो मुड़ते हैं ना नीचे तरफ, मुड़ेंगे नहीं, तो इससे कपड़े बराबर रहेंगे। इसलिए हमेशा ऊपर और नीचे दोनों में सिलाई दे, ऊपर की मैंने दी है फोल्ड करके, और नीचे से मैंने बराबर दे दी, एकदम बारीक सी, एकदम कोने से निकाल करके। तो ये आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल जैसी थी वैसी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे फिर हमने कटिंग करके फोल्ड कर दी। अब यहाँ पे बॉर्डर अगर लगा होता है तो बॉर्डर को आपको निकाल लेना होता, अब आपको बाद में बॉर्डर अटैच करना होता, आप इसके ऊपर करते। और यहाँ पर ये फोल्ड, अभी यहाँ पे हमें फोल्ड करना है, तो दूसरे साइड का भी हमने कर लिया है फोल्ड। इस तरह से दोनों हो गया है। एकदम से आप समझ चुके होंगे कि अगर कुर्ती में नीचे बॉर्डर लगी होती तो आगे की तरफ ही बॉर्डर रहती, उस बॉर्डर को आपको निकाल लेना था। कटिंग करने के बाद आपको फिनिशिंग के साथ उस बॉर्डर को फिर ऊपर से लगा लेना था, और पीछे का वैसे ही हाफ इंच फोल्ड कर देना था। अब यहाँ पर जो है ये चेस्ट है, और वेस्ट को भी हमें कम करना है, तो वो तो फिटिंग की जो है वो हम, जैसे आपने जो भी आपकी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 इंच 1.5 इंच फिटिंग जो डालनी है वो तो आप अलग डालेंगे, लेकिन उस फिटिंग डालने से पहले हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स को भी आपको सेंटर से ही अटैच करनी है। यहाँ पे मैं सेंटर से इसलिए हमेशा बोलती हूँ अटैच करने के लिए कि कपड़े अगर छोटे बड़े हुए तो दोनों तरफ बराबर ही छोटे बड़े होंगे। अगर आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर सिलेंगे तो हो सकता है कभी कभी कि कपड़े एक तरफ ज़्यादा बढ़ जाए या एक तरफ कम पड़ जाए, 1 इंच 1.5 इंच, तो वो जो आर्म होल है ना मिलेगा नहीं, आगे का और पीछे का आर्म होल एकदम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा सेंटर से सिलाई करें, बहुत ही परफेक्ट हो जाए अपना, तब आपको जैसे समझ में आए और जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। जैसे पूरी स्लीव सिलने के बाद भी लोग पूरी कुर्ती को साइड फिटिंग डालने के बाद भी स्लीव्स अटैच करते हैं, तो वो काफ़ी प्रोफेशनल हो जाता है। तो इसलिए मैं बिगनर्स के लिए ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं वो तरीका नहीं बताकर आपको ये तरीका बताती हूँ, और इस तरीके से कंफर्टेबल आप रहिएगा और काफ़ी अच्छे से आपकी स्लीव्स जो है वो ब्लाउज हो या कुर्ती में अटैच हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ, अगर थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो लीजिए ये हो गए हैं। यहाँ पे मैं इसी तरीके से दोनों जो स्लीव्स है उसे मैं कर लूँगी अटैच। तो अभी तक आपको ये ऑल्ट्रेशन का काम बहुत ही इजी लगा होगा, मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है इसे। तो कभी आपको अपने साइज़ के हिसाब से कपड़े ना मिले या आपके फैमिली में किसी को भी थोड़े ज़्यादा हो जाए तो आप इस तरीके से थोड़े बहुत घटा बढ़ा करके आप अपने कपड़े को अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसकी सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बहुत ही एक सिंपल सी टॉपिक थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे भी कभी कभी क्या होता है ना कि आपको आपके जो व्यूवर होते हैं ना, सब्सक्राइबर होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं, तो उनके लिए ये सब काम भी बहुत ही हेडेक का होता है। जैसे पहले मेरे लिए भी हुआ करता था जब बहुत पहले जब मैंने काम शुरू किया था। तो अब यहाँ से हमें सिलाई डालनी है,
तो मैं यहाँ पर अब फिटिंग हमने ले ली है। फिट जो भी फिटिंग हो, तो फिटिंग मैं ये नहीं बता सकती कितना पे आपको लेना है, क्योंकि आपके कुर्ती की फिटिंग जो है वो फिटिंग की साइज मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने स्लीव से लेकर के चेस्ट वेस्ट का और हिप का कर लेना है, और करने के बाद आपको वो जो सिलाई है वो डाल देनी है। क्योंकि ये कुर्ती थी डबल एक्सेल और ये हमें बनानी थी एक्सेल वाले के लिए, तो ये कुर्ती जो है इसे हमें अंदर से भी थोड़ा सा चेस्ट और वेस्ट में भी कम करना था। तो कपड़े आप कट नहीं करेंगे, सिर्फ आप सिलाई मार देंगे। मैं यहाँ पर एक साथ 3 सिलाई मारूंगी, इसलिए क्योंकि कभी भी मैं कोई भी कपड़े रेडी करती हूँ, ब्लाउज हो या कुर्ती हो, तो कम से कम 2-3 सिलाई तो मैं डालती नहीं तो 2 सिलाई ज़रूर देती हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है कि कभी भी अगर हाफ इंच ऊपर नीचे होता है तो जिसके लिए आपने किया है काम वो खोल करके उतने काम खुद से कर सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं। तो अंदर से जब कभी भी आप ब्लाउज हो या कुर्ती हो बनाएं तो कम से कम 3 सिलाई अंदर जरूर, एक फिटिंग की, उसके बाद हाफ इंच पर आप अंदर की तरफ से सिलाई देते चले जाएं, जिससे कि कभी भी किसी को अगर कहीं बाहर ही गया हो तो वो किसी भी चीज़ से उसे खींच के एक सिलाई निकाल के अगर उसे टाइट हो रही है तो पहन सके। तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद आप इंटरलॉक कर दीजिए साइड से, अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो वो एकदम से आपकी जो ऑल्ट्रेशन का काम है एकदम फिनिशिंग और फिटिंग के साथ अच्छे से हो गई, तो परफेक्ट तरीके से। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मैं सीधा करके भी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और ये चूँकि रेडीमेड कुर्ती में थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े कपड़े थे अंदर से, तो आपको क्या करना है, टेढ़े मेढ़े कपड़े उसको कट करके निकाल दीजिए अंदर से, और उसके बाद आप कर दीजिए। चाक वगैरह का कोई फोल्डिंग नहीं था। अगर ज़्यादा कमर और हिप में कसना होता, वेस्ट और हिप में, तो आपको चाक को भी एक फोल्डिंग अंदर डालनी पड़ती, तो वो उतना हमें नहीं करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हो गई है, देखिए अच्छे से अटैच हो गई है, स्लीव्स भी है, छोटी हो गई काफ़ी फिनिशिंग के साथ। तो चलिए फ्रेंड, मैंने तो अपना काम कर लिया है और मैंने आपके लिए एक अच्छी और छोटी सी टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ। और मैं इसलिए फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।